मूवी की स्टार्टिंग में हमें 4 लोगों को शार्पन आइलैंड पर दिखाते हैं जो कि सांप पकड़ने आए थे। जब वो सांप को पकड़ते हैं तो उनमें से एक को कोई बड़ा सा सांप अंदर की तरफ खींच लेता है। जब वो लोग बड़े से सांप को देखते हैं तो वो सब डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, अपनी बोट पर आ जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। और वो सब एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, तभी वहाँ उनकी बोट पर एक झटका लगता है और उनका एक मेंबर नीचे गिर जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पाइथन स्नेक आकर उसे खा जाता है। उसके बाद वो पाइथन स्नेक एरविंग नाम के लड़के को खा जाता है, जिसके बाद बोट पर सिर्फ बामियान नाम का एक लड़का बचता है। वो पाइथन स्नेक के सामने रोने लगता है और वो सब पास में रख के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें चांद जी को दिखाया जाता है और वो एक घर में सांप पकड़ने आया होता है। जब वो सांप को पकड़ता है तो तभी सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो सांप को एक रस्सी से पकड़ लेता है और उसके बाद उसका दोस्त माफेंग उसके पास आता है। वो उसे अपने दोस्त बामियान के बारे में न्यूज़ दिखाता है, जिसमें बामियान की बॉडी को दिखाते हैं। जैनजी उसकी न्यूज़ देखकर वहां से चला जाता है और उसके बाद हमें जिनटियान रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ टियान को दिखाते हैं। वो शार्पन आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन करने को कहता है। उसके बाद जैनजी को दिखाते हैं, वो एक मीटिंग में होता है जहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। वो उन्हें बामियान के जख्म के निशान दिखाकर बताता है उसे जिस सांप ने काटा है उसकी लंबाई कम से कम 15 मीटर होगी, जो कि टाइटन पाइथन की होती है। वो इस बेस पर स्नेक आइलैंड को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करवाने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद मांगता है। अगर आप सब मेरी मदद करें तो गवर्नमेंट उसे रिजर्व स्नेक फॉरेस्ट घोषित कर देगी। तभी वहाँ बैठी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर इन्वेस्टिगेटर जाओ उससे कहती है कि टाइटन पाइथन आज से 58 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे। तो वो उन सबको विश्वास दिलाने के लिए जैनजी बामियान की वीडियो दिखाता है जिसमें पाइथन साफ दिखाई दे रहा होता है। तो वहाँ बैठे हेड ऑफिसर जाओ से कहते हैं तुम जैनजी के साथ आइलैंड पर जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे। जिसके बाद हमें जिन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, वो स्नेक स्मगलर गैंग का लीडर होता है। उसके पास प्यान आता है, वो जिन से कहता है तुम मेरे लिए स्नेक आइलैंड में से सारे स्नेक को खत्म कर दो। इस काम को करने के लिए टियान जिन को गोल्ड ब्रिक्स देता है और उससे कहता है तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा, नहीं तो जैनजी उस आइलैंड को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देगा। अभी हमें पता चलता है कि जिन और जैनजी की बहुत पुरानी दुश्मनी है। जैनजी की फैमिली हमेशा सांपों को बचाती आई है और जिन की फैमिली उन्हें मारती आई है। उसके बाद जैनजी को दिखाते हैं, वो माफेंग और जाओ के साथ आइलैंड पहुंच गया होता है, लेकिन जिन उनसे पहले आइलैंड पहुंच गया था। तभी हमें जिन को दिखाते हैं और जिन ने वहां पर अपने लोगों के साथ में कैंप लगा दिया होता है। उसके साथ टियान कंपनी के कुछ लोग भी होते हैं, जिनमें से एक वर्कर के सांप काट लेता है। अब वो सांप कैंप में आ जाता है तो उसके सामने दूसरा वर्कर भी फंस जाता है। ये 3 भाई बहनों को दिखाते हैं जो कि सांपों को पकड़ते हैं और वो भी कंपनी की तरफ से आए होते हैं। वो उस वर्कर को बचा लेते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जैनजी आ जाता है, जिन उसे देखकर उसकी मजाक उड़ाता है। जैनजी को आर्मी से निकाल दिया गया था, इस वजह से उसकी मजाक उड़ा रहा होता है। जैनजी इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और जिन से कहता है इन सांपों को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। साथ में उस स्नेक को छोड़ने को कहता है। जिन उससे कहता है अगर ले सको तो ले लो। तो उन दोनों के बीच फाइट होती है जिसे जैनजी जीत जाता है। वो सांप के बैग को पकड़ लेता है, तभी जिन का भाई सुन जैनजी पर गन तान देता है और सांप को वापस करने को कहता है, लेकिन जिन अपने भाई को रोक देता है और जैनजी को वहाँ से जाने देता है। तभी जैनजी वहाँ से जाकर उस स्नेक को छोड़ देता है और वो तीनों वहाँ से सबूत इकट्ठा करने लगते हैं जिससे वो आइलैंड को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करवा सके। जाओ सांप के पॉइजन को कलेक्ट करती है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी पाइथन स्नेक का होने का सबूत नहीं मिला था। उसके बाद तीनों रात में जैनजी के दादा के बने हुए कॉटेज में जाते हैं। असल में जैनजी के दादा भी टाइटन पाइथन को ढूंढ रहे थे, इस वजह से वो इस आइलैंड पर रहने लगे थे और उस कॉटेज की हालत बिल्कुल बेकार थी। तीनों उस कॉटेज को चेक करने लगते हैं, उसमें कोई सांप तो नहीं है। वहाँ एरविन की बॉडी मिलती है जिसे देखकर माफिंग बहुत डर जाता है। जाओ एरविन की बॉडी को देखकर बताती है कि सांप ने उसे यहाँ आकर उगला है। उसके बाद जाओ अंदर जाकर कपड़े चेंज करती है तो उसे कोई खिड़की से देख रहा होता है। वो 3 सांप पकड़ने वालों में से एक होता है, उसका नाम फसाई होता है। फसाई को जाओ पसंद आ गई थी। तभी माफिंग को एक ड्राइंग मिलती है जिस पर एक सांप बना हुआ होता है और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। वो जैनजी के दादा की थी। माफिंग उस ड्राइंग को जैनजी के पास दिखाने जाता है जहाँ एरविन की बॉडी पर एक सांप होता है। तो माफिंग उसे देखकर डर जाता है और जैनजी को बुलाता है। जैनजी उस सांप को वहां से हटा देता है, तभी नीचे से एक सांप आकर माफिंग के काट लेता है। उसी टाइम पर फसाई जाओ को पकड़कर वहां से ले जाता है। जैनजी और माफिंग के पास बहुत सारे सांप आ जाते हैं तो जैनजी उन्हें आग से डराने की कोशिश करता है। इसके बाद वो स्नेक पॉइजन का एंटीट्यूड निकालकर माफिंग के लगाने लगता है। तभी उसके एक बुलेट आकर लगती है जो कि बेहोश करने वाली बुलेट थी।
जिससे जैनदी बेहोश होने लगता है और वो बुलेट सुन ने मारी थी। दूसरी तरफ फसाई जाओ के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तो जाओ उसके मारने लगती है तो फसाई भी उसे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ टाइटन पाइथन स्नेक आता है और फसाई को मुँह से दबाकर वहाँ से ले जाता है। तो सुन भी वहाँ से जा रहा होता है, तो वो पाइथन स्नेक को देख लेता है और फसाई को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। तभी जाओ को होश आता है। उसके बाद हमें ज़ेनज़ी और माफिंग को दिखाते हैं और वहाँ जाओ भी आ जाती है। ज़ेनज़ी उसे कहता है माफिंग को बचाओ और एंटीट्यूड वहीं पड़ा है। जाओ उसे उठाकर माफिंग के लगा देती है, जिसके बाद अगली सुबह वो तीनों एविडेंस ढूंढने निकल जाते हैं। तो उन्हें पाइथन स्नेक की खाल मिल जाती है, लेकिन वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं होती है। उसके बाद उन्हें वहाँ सुन भी पड़ा मिलता है। वो अभी भी जिंदा होता है। ज़ेनज़ी उसे बचाता है, लेकिन माफिंग उसे मना करता है और ज़ेनज़ी फिर भी उसे बचा लेता है। जाओ सुन पर लगे फ्लूट को सुनकर बताती है पाइथन अंडे देने वाली है, जिसके बाद तीनों सुन को उसके कैंप ले जाते हैं, जहाँ वो तीनों को गलत समझ रहे थे। लेकिन सुन जिन को बताता है ज़ेनज़ी ने ही उसकी जान बचाई है। उसके बाद जिन ज़ेनज़ी को अंदर लेके जाता है, उसे अपने भाई की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और तोहफे में वो ही गोल्ड ब्रिक्स दे देता है। लेकिन ज़ेनज़ी उन गोल्ड ब्रिक्स को नहीं लेता है। ज़ेनज़ी उससे कहता है अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो जितने सांप तुमने पकड़े हैं उन्हें छोड़ दो और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाओ यहाँ से। जिन उसे मना कर देता है और कहता है उसका टियान कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, उसे इस आइलैंड से सारे सांपों को खत्म करना है। ज़ेनज़ी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जिन की एक कार लेके जाता है। रास्ते में जाओ पाइथन के अंडों को वहाँ से ले जाने को कहती है, लेकिन ज़ेनज़ी उसके खिलाफ होता है। जाओ उससे कहती है जब लोगों को पता लगेगा कि हाँ पाइथन है, साइंटिस्ट उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और कहती है मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च करी है, तुम इस आइलैंड को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहते हो, वो तो सिर्फ एक बहाना है। असल में तुम्हें तो अपनी फैमिली की रेपुटेशन वापस लानी है, पाइथन स्नेक को पूरी दुनिया के सामने लाकर। तो ज़ेनज़ी कार रोक देता है और उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है हमारी फैमिली हमेशा सांपों को बचाती आई है। तभी माफिंग उसे वही ड्राइंग देता है जो उसे रात मिली थी, जिसके पीछे लिखा होता है अगर किसी चीज़ को बचाने चाहते हो तो उसे सीक्रेट ही रखो। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने पाइथन स्नेक निकलकर जाता है। तो वो लोग उसका पीछा करते हैं और साथ में उसकी वीडियो भी बनाते हैं। तभी उनके सामने फसाई के भाई बहन आ जाते हैं। वो दोनों ज़ेनज़ी को अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो उन लोगों के बीच फाइट होती है। तभी जाओ वहाँ से भाग जाती है और ज़ेनज़ी भी उन दोनों को मारकर वहाँ से भाग जाता है माफिंग के साथ। तभी हमें जाओ को दिखाते हैं वो पाइथन की गुफा में पहुंच जाती है, जहाँ उसे पाइथन के अंडे मिलते हैं और वो एक अंडा अपने बैग में रख लेती है। तभी वहाँ फसाई आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जाओ फसाई के मुंह पर वो स्नेक पॉइजन डाल देती है, जिससे उसका फेस जलने लगता है और वो पागल होने लगता है। तभी फसाई से पाइथन स्नेक का अंडा टूट जाता है। तभी पाइथन स्नेक वहाँ आकर उसे मार देता है। जाओ वहाँ से भाग जाती है तो बाहर उसे ज़ेनज़ी और माफिंग मिल जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं तो पाइथन भी उनका पीछा कर रहा होता है। तो वहाँ ज़ेनज़ी समझ जाता है कि जाओ पाइथन के अंडे लेके आई है। तो माफिंग उसका बैग चेक करता है तो उसमें अंडा होता है। तो जाओ माफिंग के ऊपर चाकू रख देती है और कार रुकवाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ जिन और उसके लोग आ जाते हैं और जाओ को घेर लेते हैं। जिन उससे पाइथन का अंडा छीन लेता है। वहाँ हमें पता चलता है कि जाओ आईएसएम की मेंबर है, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सांपों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। जिन उन सबको पकड़कर वहाँ से ले जाता है और उन्हें एक कंटेनर में ज़ेनज़ी और माफिंग को बंद कर उन पे खून डालकर उन्हें चारा बनाता है। लोग दूसरे टेंट में बैठकर कैमरे से देखकर पाइथन का इंतजार कर रहे थे। जाओ भी उनके साथ होती है। तभी पाइथन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक ज़ेनज़ी ने अपनी रस्सी खोल ली होती है और माफिंग की भी रस्सी खोल देता है। तो कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दूसरी तरफ सारे लोग कैमरे से देख रहे होते हैं। तभी जाओ अपनी रस्सी काट कर वहाँ से भाग जाती है और कंटेनर के पास पहुँच जाती है और वो कंटेनर के ऊपर से गेट खोल देती है, दोनों को ऊपर से खींच लेती है और वो सारे लोग उन्हें मारने आते हैं और पाइथन भी ऊपर से आधा बाहर निकलकर एक स्नेक कैचर को मार देता है। तभी सुन माफिंग को मारने आता है। तभी माफिंग कंटेनर का गेट खोल देता है। पाइथन बाहर निकलकर सुन को मार देता है। ये देखकर जिन को बहुत दुख होता है। लेडी स्नेक कैचर जाओ को मारती है, लेकिन वो भी पाइथन की पूंछ से मारी जाती है। दूसरी तरफ जिन ज़ेनज़ी को मारता है और वो देखता है जाओ पाइथन का अंडा लेकर भाग रही होती है। वो ज़ेनज़ी को छोड़कर जाओ के पीछे जाता है। जाओ वहाँ से बोट लेकर भाग रही होती है। तभी जिन वहाँ आ जाता है और जाओ को वो मारता है। तभी ज़ेनज़ी और माफिंग भी उस बोट पर आ जाते हैं। जिन जाओ के ऊपर चाकू रख देता है और जिन उन दोनों को बोट से उतरने को कहता है। तभी जाओ उसके हाथ पर काट लेती है और जिन उसके चाकू घुसा देता है। तभी ज़ेनज़ी जिन के फार सिलेंडर फेंक कर मारता है। वो पीछे गिर जाता है और माफिंग जाओ को देखता है और ज़ेनज़ी और जिन की फाइट होती है, जिसमें जिन ज़ेनज़ी के चाकू घुसा रहा होता है। तभी
तभी माफिंग पीछे से जिन के फायर सिलेंडर मार देता है, जिससे वो गिर जाता है और पाइथन भी वहाँ आ जाता है। तो जैनदी पाइथन के अंडे को उसे दे देता है। तभी वहाँ जिन फिर से आ जाता है और पाइथन उसे मार देता है। उसके बाद पाइथन अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है, उन तीनों को नहीं मारता है। जैनदी को समझ आ गया था वो लोगों को पाइथन के बारे में नहीं बताएगा, और उसे उस ड्राइंग से यह पता लग जाता है उसके दादा ने भी पाइथन ढूंढ लिया था और उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें किसी को नहीं बताया। लोग भी पाइथन के बारे में किसी को नहीं बताते हैं और किसी दूसरी वजह से उस आइलैंड को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करवा